थोड़ा सा बुरा करके आदमी सत्यानाश की गर्त में चला जाता है, और थोड़ा सा साधना, थोड़ा सा नियम, थोड़ा सा पवित्र आचरण करते करते आदमी महान बन जाता है। तो आप नियम ले लो कि थोड़ा सा करके गिरेंगे नहीं, थोड़ा सा करके अच्छा करेंगे। इतना पक्का कर लो, बस हो गया ना। थोड़ा सा अपने ललाट पर रगड़ मारो और रोज ओम हरि ओम। देखो, भोजन करने के पहले हाथ पैर धो लो, और थोड़ा सा सोते समय जरा सा मैं भगवान की गोद में ही सो रहा हूं, भगवान मेरी आत्मा है। सुबह जब उठो तो थोड़ा सा बैठ जाओ 1-2 मिनट, और पुरुषार्थ करेंगे, आलसी नहीं रहेंगे, बुरी संगत नहीं करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे, थोड़ा लेकिन अच्छा करेंगे। अच्छा नहीं हो तो नहीं करेंगे, लेकिन बुरा नहीं करेंगे। बुराई छोड़ दिया तो अच्छा ही आ जाएगा ना, बीमारी छोड़ दिया तो तंदुरुस्ती आ जाएगा ना, खराब छोड़ दिया तो अच्छा तो अपना आत्मा है ही है। एक बालक था 4 साल का, उसका नाम था रामदास। ये घटित घटना है, अमृतसर से पास में एक शहर था, छोटा सा गांव। और रामदास बालक 4 साल का था। देखा कि ये गांव के लोग सब उस बाबा के आश्रम से जाते तो दर्शन लेते, प्रणाम करते। तो ये बाबा इतने बड़े आदमी है क्या, ये बाबा के पास क्या है? अब हिम्मत हुई नहीं। लेकिन एक दिन देखा, वो 4 साल का लड़का ने उसके घर की भैंसे चराने जाता। 4 भैंसे थी, उसके भाई के साथ कभी कभी जाता। देखा कि अभी भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बाबा के पास गया। बोले, बाबा तुम बड़े आदमी है क्या? और लड़का 4 साल का। बोले, क्यों बेटे? बोले, सब तुमको प्रणाम करते, तो तुम बड़े आदमी है क्या? बोले, तेरे को मैं बड़ा आदमी दिखता हूं? कि बोले, है ना बाबा, तुम बड़े आदमी ने, मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा बाबा। तो बड़ा आदमी बनना है कि हाँ, तुम मेरे को बनाओ ना बाबा। अरे बोले, मैं राम राम करता हूं और इसी से सब थोड़ा राम राम करते बस। तो बोले, मैं राम राम करूंगा। बोले, जा थोड़ा राम राम चालू कर दो। थोड़ा राम 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 करते करते पाप नाश हो गए और अंदर की शक्ति जगी। फिर पढ़ने में टनाटन, हाँ, फिर सत्संग सुने तो ज्ञान। ऐसा समर्थ साधु हो गया कि एक दिन उसको भैंस चराने बैठा। एक साधु बाबा है, ओ बाबा बाबा थोड़ा सा बैठो ना, गर्मी है। बोले, बेटा भूख लगी। बाबा तुम मेरी भैंस को देखना, मैं घर से लाता हूं, थोड़ा सा भोजन करो। ओ बाबा बैठा घर से, अब घर वाले तो खा पी के सब दोपहर हो गया है नहीं। वो थोड़ा चावल, थोड़ा आटा वाटा लेके और बाबा को बोला, बाबा तुम बना के खाओ ना, मैं तो छोटा बच्चा हूं। बाबा ने खाना बनाया, बाबा खुश हुए, जाए सिर पे हाथ रख दिया। तू महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। सुनी गुरु की अमृत वाणी, गदगद हो गए सिरुमलानी। ऐसे ही वो रामदास गदगद हो गया। और देखते देखते वो बाबा कहाँ चले गए, अदृश्य। और बाद में तो देवीदास गुरु मिले और वो रामदास बालक इतना महापुरुष बन गया कि जो राजा महाराजा उसके चरणों में प्रणाम करते और बोल दे तो पास होगा तो पास, तू ठीक हो जाएगा तो ठीक, तेरे को राज्य मिलेगा तो मिलेगा। ऐसा उसकी वचन सिद्धि। भैंस चराने वाला लड़का, रामदास नाम था। थोड़ा सा बाबा का दर्शन किया, थोड़ा सा राम राम किया, थोड़ा सा बाबा के कथा में आओ, थोड़ा थोड़ा करके भगवान का दर्शन कर लिया। तुमने शिवाजी महाराज का नाम सुना है ना? तो बीजापुर में उनका बाप ले गया शिवाजी को, बेटा सिर झुकाओ, हाथ जोड़ो। राजा गुस्से में आ गया। शिवा का बाप बोलता है कि मैं बेटे को थोड़े दिन में समझा के ले आता हूं। घर ले गए, बोले क्यों प्रणाम नहीं किया? बोले, पिताजी थोड़ा थोड़ा करके हरामी आदमियों को और ज्यादा हरामी बनाना है क्या? मेरा सिर झुकेगा समर्थ रामदास के चरणों में, मां तुलजा भवानी के चरणों में, माता और पिता के चरणों में। ये पब्लिक का खून पीकर बीबियों पर बीबियां लाए, महलों पर महल बनाए,
थोड़ा सा प्रणाम, थोड़ा सा प्रणाम, प्रजा का शोषण होता है। 19 साल की उम्र में शिवा ने तोरल का किला जीत लिया, दुनिया जानती है। बाद में शोलापुर के पास में बीजापुर है, बीजापुर के राजा को संदेशा भेजा, तू मेरा सिर झुकाना चाहता था जब मैं 12 साल का बच्चा था, अब मैं सेना लेके आता हूं, कौन से दिन आऊं, तू बोलो, फिर तेरा सिर कटता है कि मेरा सिर कटता है, हम देखते। ओ थर थर कांपा, शिवाजी महाराज की जय हो, मैं तो शिवाजी का दास हूँ, शिवाजी महाराज इधर पधारे, मैं शरणागत होता हूँ और उनकी आज्ञा में राज्य करूंगा। शिवाजी का झंडा बीजापुर नरेश ने लहराया और शिवाजी के कदमों में सिर झुका दिया। तुमने संभाजी नगर देखा है क्या? जिसको औरंगाबाद बोलते वो देखा है क्या? तो औरंगजेब का नाम सुना है ना? औरंगजेब ने देखा कि ये तो शिवाजी की इतनी शक्ति कैसे आई, बोले थोड़ा सा समर्थ का मंत्र मिला, थोड़ा सा ध्यान करते, इससे आत्मा परमात्मा की शक्ति आई। शिवाजी को संदेशा भेजा कि तुम महाराष्ट्र के सम्राट और हम दिल्ली के सम्राट, दोस्ती के हाथ सदा साथ। शिवाजी तुम भी आना, तानाजी को भी ले आना, संभाजी को भी ले आना, अपन बैठ के भोजन करेंगे, बातचीत करेंगे। वो शिवाजी बेचारे श्रद्धालु विश्वासु गए, औरंगजेब ने निहत्थे शिवाजी को, संभाजी को, तानाजी को जेल में डाल दिया। ओ धोखे से जेल में डाल दिया। हे गुरु कृपा रक्षमाम रक्षमाम, ओम 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 आइडिया करके चारों के चारों रात को जेल में से निकले। रात को दौड़े और दिन को चुप। ऐसे करते करते आगरा के जंगल में, सुल्तानपुर के पास में, आगरा के पास में सुल्तानपुर के जंगल में रात्रि को पानी पीने गए। पानी पीने गए, दिन भर का भूखा शेर, मनुष्य की सुगंध आई और शेर गुर्राया, जाके शिवाजी पे पड़ा और शिवाजी ने उसके हाथ पकड़े। आओ मो 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 ओ मो। ओम गुरु उसके पंजे छोड़ के डाढ़ पकड़ी और डाढ़ दोनों ऊपर और नीचे के डाढ़े चीर डाला, शेर को मार दिया। लेकिन शेर से इतनी देर भिड़ा, शेर का पंजा लगा, शिवाजी को बुखार आ गया। अब क्या करे, जंगल में छुप के रहते, लेकिन अब तो मनुष्य का साथ लेना पड़ेगा। जंगल में विनायक देव ब्राह्मण अनुष्ठान करते, बोले हम नाम नहीं बताएंगे, हमको खाने को दोगे, रहने को दोगे तो हम तुम्हारे अतिथि हैं। वो विनायक ब्राह्मण उनको खाना खिलावे, तानाजी को, संभाजी को। वो बोले है इसका बेचारे का, गरीब का, ब्राह्मण का खाना कब तक खाए, तुम चले जाओ सुल्तानपुर में, आगे चलो महाराष्ट्र में, मैं ठीक होके आता हूं। ये माने नहीं तानाजी संभाजी। शिवाजी ने कहा मैं आज्ञा देता हूं, जाओ। गए, सुल्तानपुर शहर में रह गए। सुल्तानपुर के जंगल के पास जो गांव था उधर रहे। एक दिन विनायक ब्राह्मण को शिवाजी ने बोला हमको तो भोजन कराया, तुमने नहीं किया। बोले मैं खा लूंगा, अभी 2 बज गए, 3 बज जाते, 4, कब खाओगे, मैं लाता हूँ। लेने को गए तो देखा कि कुछ भी नहीं। अरे रसोड़े में कुछ नहीं। बोले आज इतना ही आटा मिला था, तुमको बना के खिलाया। शिवाजी की आंखों से आंसू आ गए। क्या भारत की संस्कृति है, ब्राह्मण खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, ऐसे ब्राह्मण को मैं काहे दूं, हे समर्थ मैं काहे सेवा करूं। वो ब्राह्मण को महाराष्ट्र में बुलाऊंगा तो आएगा नहीं, और मैं बोलूं मैं छत्रपति शिवाजी हूं तो ब्राह्मण खुशी से कूदेगा, सबको पता चलेगा। शिवाजी ने युक्ति लगाई, रोज ढंढेरा पीटते थे कि शिवाजी, तानाजी, संभाजी
जेल में से भाग गए, किसी को दिखे तो वो बताएगा 2000 रुपए चांदी के मिलेंगे, सावधान। रोज डांडी पीटते थे। शिवाजी ने चिट्ठी लिखा थानेदार सूबेदार को, 2000 रुपए लाओ, विनायक ब्राह्मण की झोंपड़ी पर तुमको शिवाजी मिल जाएगा। अपनी जान जोखिम में डालता है महाराष्ट्र का शेर, महाराष्ट्र का वीर शिवाजी। धन्य है तुम्हारे गुरु और धन्य है तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति और धन्य है हिंदू धर्म की सीख। विनायक ब्राह्मण चिट्ठी देता है सूबेदार को। सूबेदार ने कहा अच्छा 2000 रुपए। नीचे लिखा था सूबेदार के बच्चे, अगर पैसा नहीं लाया और ऐसे ही पकड़ने को लाया तो तेरी जान सलामत से पार हो जाएगी। जान खोना है तो ऐसे आना, नहीं तो 2000 लाना। 2 थैली भर के चांदी के रुपए 2000 ढेर कर दिए। विनायक ब्राह्मण को बोला कहाँ है वो शेर। शिवाजी जहाँ चुप के बैठे थे बोले मैं हूं, पकड़ लो। शरीर में तो पंजा लगा है, अपने को अरेस्ट करा दे। और बाप रे, वो सूबेदार कहता 10 पठानों को ले आया हूं एक शेर को पकड़ने के लिए। अब शेर नहीं, शेर बकरी बन गया, महाराष्ट्र की बकरी। चलो थाने में। शिवाजी जा रहे, रास्ते में सुल्तानपुर के लोगों ने देखा कि ये कौन महाराष्ट्र का वीर। इतने में तानाजी सांभाजी ने देखा कि तुम कैसे पकड़े गए। वो ब्राह्मण विनायक ब्राह्मण बोलता है 2000 वापस ले लो, शिवाजी को छोड़ दो, मेरे को पता नहीं था ये शिवाजी ने चिट्ठी लिख दिया। ये शिवाजी तो मैं काहे को इनके लिए 2000 रुपया लेता, मैं तो नहीं है। बोले कुछ भी नहीं और रोने लगा। तानाजी ने कहा रो मत, 2000 रुपये ले लो। 2000 ले लिए, लाओ मेरे को दे दो, मैं करता हूं। 1 रुपए में एक आदमी मिलता था, 50 आदमी 50 रुपया रोज इकट्ठे कर लिए। जिधर से शिवाजी को ले जाना था दिल्ली, उधर घाटी में 50 आदमियों को ट्रेनिंग देकर तानाजी बैठ गए। वो दारू पी के जा रहे हैं, मैं तो शिवा को अर्पण करूंगा, मेरे को तो बड़ी रियायत मिलेगी। बोले जनाब आली फिर मेरे को क्या दोगे? अरे तेरे को थानेदार बना दूंगा। वो नशे नशे में गप हाँक रहे थे। तानाजी ने देखा कि जा रहे 10 पठानों के साथ दिल्ली। 50 नौकर थे। वार, अटैक, वार, मार, और 10 पठान तो छू हो गए। जो सूबेदार था उसको तानाजी ने पकड़ा। क्यों बे, रियासत का मालिक बनेगा, इस शेर को बकरी बनाता है। एले एले ए रियासत चाहिए ना तेरे को, एले रियासत, एले एले एले। अल्लाह। शिवाजी बोलते जल्दी करो ना। बोले आपका अपमान किया है, अब इसको जरा आराम से नचा नचा के मारो, पानी पी थोड़ा। क्यों रे है? कैसा बकरी है कि शेर है? शेर का नौकर कैसा लगता है? थानेदार ठहरो, अभी तेरे को देता हूँ 10-20 रियासत में, औरंगजेब का बाप लगता। ले ले ए कैसा है? कितना रियासत चाहिए? पानी, हाँ पानी पिला लो, पियो पियो पियो। कैसा क्या रियासत लेना है ना? महाराष्ट्र के शेर को पकड़ना है। ले ए पकड़ पकड़ ले ए ए। शिवाजी कहता बेचारा गया, लो मेरा कपड़ा, इसको ढाको, इसकी कवर बनाओ। क्या हिंदू धर्म का वीर शिवाजी मर्यादा जानते। चारों के चार महाराष्ट्र में आए। औरंगजेब देखता रहा कि महाराष्ट्र में कौन शक्ति दिया ऐसा। बोले निपट निरंजन महाराज है, औरंगाबाद में उनका आश्रम है।
बोले ये महाराज को पटाएंगे तो मराठों को शक्ति नहीं दे, हमको देवे। और निपट निरंजन का आश्रम है इधर, हमारे आश्रम से 3 किलोमीटर दूर वो बुद्ध की गुफाएं हैं ना, उसके रास्ते पे निपट निरंजन का आश्रम देखा है तो हाथ ऊपर करो। औरंगजेब उनके पास आया। निपट निरंजन बोला तुम आशीर्वाद लेने को आया और हाथी पर आया है? तो मैं दीवाल की प्लिंथ थी, बैठे थे, दीवाल को बोला तू चल निगुड़ी। वो दीवाल चली, इलबिला तो औरंगजेब नीचे उतरा हाथी से। और फिर बोले बाबा आपका दुआ लेने आया हूं, आप मराठा को दुआ देते हैं, संत का संग करने से मराठों में शक्ति आ गई है, और विठल विठल और ध्यान करने से समर्थ रामदास का और आपका संग से मराठों में बल आ गया, हमको भी थोड़ा शक्ति देना। बोले 1.25 मन जनेऊ जब उतारे हैं तब खाना खाए हैं, दुआ लेने आया है, बादशाह करे तू आलमगिरी, हम तो फकीर एक नाम के आधार है। कहे निपट निरंजन ये दिल्ली दरबार नहीं है, फकीरों का द्वार है। तेग बहादुर का सिर कटवाया, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को दीवाल में चुनवाया, इतनों की बद्दुआ फकीरों की दुआ मांगने आया। फक्कर की राधर फकीरी आजमाए है। कहे निपट निरंजन 1.25 मन जनेऊ जलाए तब खाना खाए है और आशीर्वाद मांगने आए है। रोज जाए 8 दिन तक सुनाते रहे निपट निरंजन। और औरंगजेब अपनी लंबी दाढ़ी ठुनठुनाता इतना मुंह लेकर बुढ़ापे में वापस गया। कैसे भारत के संत और कैसे संतों पर आशीर्वाद करने वाले और आशीर्वाद लेने वाले। थोड़ा सा आशीर्वाद ले लिया शिवा ने, बस थोड़ा सा हिम्मत कर लिया, बस हो गया ना। अभी भी हम बंबई में उतरते न तो भी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। मैं क्या है, समर्थ रामदास के शिष्य छत्रपति की जय हो है। थोड़ा सा सत्संग किया, थोड़ा सा संयम रहा, बुरी नजर से किसी बहू बेटी को नहीं। 2 लड़की थी बस स्टैंड पे खड़ी थी, वो बदमाश छोरे थे, बोले थोड़ा मजाक कर ले। अरे जुन्नेद हद हो गई यार, सुभान अल्लाह, आज तो देखो बस स्टैंड पर खुदा क्या है। हम तो सुनते थे चांद रात को निकलता है, लेकिन यार सुलेमान देख दिन को चांद निकला है। लड़कियां समझ गए कि ये थोड़ा सा हरामजादे होते, तो इनको थोड़ा सा जूता सुंगाना चाहिए। और 2 लड़की थी, एक का नाम कमला था। अरे कमला, ओ कमला, पास में खड़ी है लेकिन आसपास के लोगों को इकट्ठा करना था, तो वो जो लोफर थे वो भी नजीक आ गए। अरे कमला, कमला हद हो गई। बोले क्या हुआ री? अरे क्या बताऊं री, अरे बहरी, अरे सुन रही कमला, अरे बोलने, अरे मैं क्या बताऊं, वो बहरी, ओ सुनने, ओ अरे सुनने। बोले बोलना। अरे मैंने तो क्या देखा, हमने तो आज तक पढ़ा, अभी कॉलेज जा रहे हैं। अरे पर बोलने, अरे क्या बोलूं, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि उल्लू को दिन को दिखता है। उल्लू तो रात को देखते, लेकिन ये 2 उल्लू 4 उल्लू लोफर दिन को चांद देख रहे। आए है, नाक ऊपर करके दिखाओ तो क्या मसाला भरा है, मुंह से जाओ फू करके दिखा तो क्या बदबू भरी है, चमड़ा हटा कर देखो तो क्या भरा है। इस शरीर को तो चांद बोलते और अंतरात्मा को भूले। ऐसे उल्लुओं को लाओ, जूता लाओ न। उल्लू तो भागे भागे भागे। लड़कियां ऐसे बहादुर गुरु की शिष्या थोड़ा सी बहादुरी की और लोफर भी सुधर गए और लड़कियां हिम्मत से जी गए। थोड़ा सा अब बोलता है तो क्या करे, थोड़ा सा वो बोल रहे तो थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा सा फंस लो, सारी जिंदगी बर्बाद होती न। थोड़ा सा जरा उनको उल्लुओं को दिखा दो तो ओ कमला भी अमर हो गई, उसकी सहेली भी अमर हो गई, दूसरी बच्चियों को भी बल आ गया। काय को डरना।